के 630 से लेकर 645 तक भारत की यात्रा की हर्षवर्धन के दरबार में थे। हर्षचरित और कादंबरी के लेखक बाणभट्ट कहे जाते हैं। अगर बात करें विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तो धर्मपाल, और अगर ओदंतपुरी की बात करें, ओदंतपुरी को पाल वंश के शासक गोपाल ने बनवाया था। याद रखना, पाल वंश का ये संस्थापक भी है गोपाल जो है, इसी ने पाल वंश की स्थापना भी की है। तो नोट करके डाल लो, पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। साथियों, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर की बात करें तो ये आप सभी को याद रखना है, कृष्ण प्रथम नाम के राजा ने बनवाया था। अगर चोल साम्राज्य की बात करें तो स्थापना इसकी विजयालय ने की है। और अगर हम बात करें साथियों किस चोल राजा ने श्रीलंका पर आक्रमण किया, तो राज राजा ने साथियों किया था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर ये भी साथियों इन्होंने बनवाया। ये जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, इसका नंदी जो है वो उस समय के सभी भारत के नंदियों में विशाल नंदी कहा जाता था। अगला देखो, गुलाम वंश का संस्थापक तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुब मीनार की नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ उपाधियां हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। जैसे लाख बख्श किसको कहा जाता है साथियों, ध्यान रखना, कुरान बहुत अच्छी पढ़ लेता था, इसीलिए कुरान खां भी इसको बोलते हैं। इसको हातिम दुती भी बोलते हैं, ऐसा इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये बहुत उदार था, ऐसा लोग कहते हैं। हातिम दुती भी इसको बोलते हैं। साथियों ध्यान रखना, हाथियों का दान करने के कारण इसको लोग प्यार से पील बख्श भी कहते थे। अगला देखो, कह रहा है बताइए कुतुब मीनार का निर्माण कार्य तो ये इल्तुतमिश ने पूरा कराया। आगे चलकर फिरोज शाह तुगलक ने इसे 5 मंजिला करा दिया था। कह रहा है दिल्ली की पहली और अंतिम महिला शासिका, ये तो यूपीएसआई का सवाल था, रीजनिंग में पूछा गया, आपके जीएस में पूछा गया सवाल था। 1236 से 1240 रजिया सुल्तान आपको मिल जाएंगी। अगला देखो, लौह और रक्त की नीति, ये बलबन ने शुरू कराई थी। 1265 से 1287 के बीच में बलबन गद्दी पे मिलेगा। बाजार नीति अलाउद्दीन की थी और इसने 3 प्रकार के बाजार बनवाए थे। 3 प्रकार के बाजार याद रखना इसके हुआ करते थे। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, आप सभी को याद रखना है, इसी ने दिल्ली सल्तनत में सबसे पहली बार नहर जो है वो बनवाई थी। अगर हम बात करें दिल्ली को अपनी राजधानी साथियों दौलताबाद बनाने वाला कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने, भी होमगार्ड में सवाल आया था, 1336 में किया था। अगला देखो, विजय नगर साम्राज्य की राजधानी ये हम्पी है, आप सभी को याद रखना है। हम्पी कर्नाटक में पड़ता है, किस नदी के तट पर पड़ता है, तो तुंगभद्रा नदी पर पड़ता है। अब देखो, तुंगभद्रा जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है, और ये आपके होमगार्ड में सवाल पूछा था कि बताइए कृष्णा की सहायक नदी कौन थी, एक ऑप्शन तुंगभद्रा था। अगला देखो, थोड़ा सा आप सभी लोग जरा खींच के चलिएगा। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन, ये अकबर के दरबार में थे, इनको रामतनु के नाम से भी जानते थे, याद है आप सभी लोगों को। अगला देखो, महाभारत का फारसी अनुवाद ये अकबर के समय साथियों रज्मनामा नाम से किसने किया हुआ था, तो बदायूनी ने किया था। बदायूनी अकबर को ध्यान रखना गालियां देता है, कहता है मुझे डेली सुबह शाम राम राम करवाता है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है, इब्राहिम लोधी, जिसकी 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में हत्या कर दी गई थी। खालसा पंथ की स्थापना साथियों सभी को याद रखना होगा 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल की डेट हम सभी लोगों को याद होगा 1526 में। अगर आपसे कोई पूछे किसके किसके बीच में हुआ था, तो इब्राहिम लोधी और साथियों बाबर के बीच में। कौन जीता था, तो बाबर की जीत और इब्राहिम की हत्या। अगला देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध सभी को याद रखना होगा बाबर और इब्राहिम के बीच में। मुगल साम्राज्य की स्थापना बवी को याद रखना होगा, वही 1526 में बाबर ने किया था। बोलो क्लियर है कि नहीं। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 48, बाबरनामा जिसको तुजु के बाबरी कहते हैं, इसको बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा के रूप में तुर्की भाषा में लिखा था। दीन इलाही धर्म जो है ये अकबर ने चलाया था, और वास्तव में ये एक धर्म साथियों नहीं बल्कि धार्मिक विचार था, जिसमें अकबर जो है वो नई नई चीजें ला रहा था। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया, ये अकबर ने कराया था। हम सभी को याद रखना होगा कि यह निर्माण उसने गुजरात विजय की खुशी में कराया था, याद है आपको। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 51, हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। ये गुलबदन बेगम बाबर की बेटी हुआ करती थी, तो साथियों ध्यान रखना डॉटर ऑफ बाबर, या बेटी किसकी थी, तो बाबर की। अगला देखो, किसके बारे में पूछ रहा है, चौसा युद्ध के बारे में। सभी को याद रखना होगा इस युद्ध में 1539 में हुमायूं ने शेरशाह के साथ युद्ध लड़ा था, जिसमें शेरशाह की साथियों जीत और हुमायूं की हार हो गई थी। इसी युद्ध में हुमायूं जो है जब वो नदी में डूब रहा था, तो एक निजाम ने उसकी जान बचाकर एक दिन के शासक होने का गौरव भी लिया था। शेरशाह सूरी का मकबरा ये तो बिहार सहसाराम में बना हुआ है, और इतिहास गवाह है ऐसा मकबरा आपको दूसरा नहीं मिलेगा, झील वाला मकबरा कहा जाता है। तो ध्यान रखना। अगला सवाल देखो, कह रहा है जीटी रोड का निर्माण, ये तो सभी को याद होगा सड़क ए आजम के नाम से शेरशाह सूरी के समय साथियों जानी जाती थी, और ये सड़क ए आजम शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। बताइए हल्दी घाटी का युद्ध, ये सबको याद होगा भाई कब हुआ था, 1576। एक तरफ आपको अकबर के सेनापति मानसिंह मिलेंगे, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप जो है वो साथियों मिल जाएंगे। जीत किसकी हुई थी, अकबर के सेनापति मानसिंह की। महाराणा प्रताप जो है भील जनजाति के साथ आगे बढ़ गए थे। बताइए हल्दी घाटी का युद्ध, ये तो आप सभी को क्लियर हो गया। अगला देखो, अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था, ये आप सभी को याद रखना होगा। कालपी पड़ता है कानपुर के पास, वहीं किनकी जागीर मिली हुई थी। अगला देखो, मुगल काल में तंबाकू पर प्रतिबंध ये जहांगीर ने करवाया था। जहांगीर ने 12 आदेश दिए थे, खुद 1 नंबर का शराबी था, लेकिन उसने सारे जितने भी साथियों थे नशे के पदार्थ सब पर रोक लगा दी थी। अगला देखो, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का काल है, और अगर आपसे वास्तुकला का स्वर्णकाल पूछ दे तो वास्तुकला का स्वर्णकाल जो है ये साथियों शाहजहां का शासनकाल कहा जाता है। बोलो क्लियर है। सबसे अच्छी इमारतें इसी ने बनवाई थी। न्याय की जंजीर ये जहांगीर ने लगवाई थी। अगला देखो, मुगल काल में निर्मित मयूर सिंहासन तख्ते ताउस किस शासक ने बनवाया, शाहजहां
शाहजहां ने बनवाया था, इसी में उसने कोहिनूर हीरा लगवा दिया था। और इसे साथियों नोट कर लीजिएगा, 1739 में सबको याद होगा नादिर शाह लूट कर ले गया था। नादिर शाह जो आया था ईरान से, वो लूट कर ले गया। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम, जबकि जहांगीर के बचपन का नाम सलीम हुआ करता था। याद है जहांगीर को क्या बोलते थे? सलीम बोलते थे, सलीम। और अगर अकबर का नाम पूछ दे बचपन का क्या था तो जलालुद्दीन बोलते थे, जिसको जलाल कह सकते हो। अगला सवाल देखो, कह रहा है किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को कहते थे। थोड़ा सा स्पीड ज्यादा है क्योंकि सवाल अपने पास ज्यादा है। बीबी का मकबरा, जिसको मिनी ताज कहते हैं या ताजमहल की इसको नकली रचना भी कहा जाता है, ताजमहल की नकली रचना या काला ताज भी कह देते हैं, यह औरंगाबाद में है। औरंगजेब के एक बेटे आजम ने बनवाया था, यह आप सभी को याद रखना होगा। अगला देखो, किस गुरु ने औरंगजेब से मृत्युदंड प्राप्त किया था या किस गुरु को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था? सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर। शिवाजी का राज्याभिषेक जो है ये 1674 में रायगढ़ के दुर्ग में किया गया था। अगला सवाल, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। और इसमें सबसे प्रमुख जो था पद वो पेशवा को कहते थे। कह रहा है अष्टदिग्गज किसके दरबार में? कृष्णदेवराय के दरबार में थे। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, जो इनके दरबार के लोग थे वो तेलुगु भाषा को बहुत प्रमोट करते थे। अगला सवाल देखो, कह रहा है बताइए इनमें से लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया था। कह रहा है बताइए अमीर खुसरो जो हैं वो किसके दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। यूपी पुलिस में पूछा गया सवाल कि बताइए इनका जन्म जो है वो कहां पर हुआ था? तो 1253 में कासगंज के पास इनका जन्म जो है वो बताया जाता है। अगला देखो, कबीरदास जी के गुरु रामानंद कहे जाते हैं, जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति को शुरू किया था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर कौन लाया था? आप सभी लोग प्रयाग जाएंगे ना तो प्रयाग में आपको रामानंदी संप्रदाय मिल जाएगा, यही लाए थे। अगला देखो जरा 74 नंबर क्वेश्चन, कह रहा सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी, जिनका जन्म जो है वो तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। वो लोग कहां पर हुआ था? पाकिस्तान में, सभी लोग याद रखना। अगला देखो, अमृतसर शहर की नींव जो है ये गुरु रामदास जी सिखों के चौथे गुरु थे। और यहीं पर आपको याद रखना होगा जो पांचवें गुरु हैं उन्होंने स्वर्ण मंदिर जो है वो बनवा दिया था। अगला सवाल 76 नंबर, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में की थी और इन्होंने कहा था कि अब किसी भी गुरु को नहीं बनाया जाएगा। कह रहा नादिर शाह ने कब आक्रमण किया? आहा, याद आया कुछ? बताइए। तीसरा पानीपत का युद्ध। यहां पे ऐसे बना लो आराम से, पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा साथियों नोट कर लेना 1761। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में यह युद्ध हुआ था। अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की थी। वो लोग क्लियर है? आगे बढ़ो, आप जाकर चेक कर लेना, ये सवाल होमगार्ड वाले पेपर में अभी 4 दिन पहले ही आया था। कह रहा है बताइए मलिक काफूर इनमें से किसका सेनापति था? अलाउद्दीन का था। इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता था क्योंकि इसे 1000 दिनार में सभी को पता है खरीदा गया था। अगला देखो, कह रहा है भारत में प्रथम तोप का प्रयोग ये बाबर ने किया था। तुलगमा नीति का प्रयोग करके उसने तोपों को आगे भाग में लगा दिया था। कह रहा है खानवा का युद्ध कब और किसके बीच में? 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इसमें बाबर की जीत हो गई थी। अकबर के राजस्व मंत्री तोडरमल थे, हम सभी को पता है खत्री परिवार से थे। मनसबदारी प्रथा ये अकबर ने शुरू की थी। इसका अर्थ होता था ओहदा या पदवी। ध्यान रखना, ओहदा या पदवी जो है वो आप सभी को याद रखना है। मुगल दरबार की भाषा इनमें से क्या थी? फारसी। अगर पूछ दे फारसी का स्वर्णकाल किसका काल कहा जाता है तो हम सभी को याद रखना है ये अकबर का काल जो है वो स्वर्णकाल कहा जाता है। सभी लोग नोट कर लेना, स्वर्णकाल। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 86, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक ये इल्तुतमिश को कहा जाता है। अगला देखो, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा जो है वो कांसे की हुआ करती थी। कांसा मतलब तांबा और टीन। ध्यान रखना, कांसा का मतलब तांबा और टीन जो है उसको मिला करके बनाया जाता था। अब सबसे बड़ी चीज ये थी कि कांसे का जो ये सिक्का था इसको दोगानी कहते हैं। उचित प्रबंधन ना था जिसके कारण लोग घरों में ही दोगानी बनाने लगे थे। तैमूर लंग आप सभी को याद रखना है 1398 में भारत पर आक्रमण करता है। इस समय तुगलकों का राज चल रहा था। एक राजा था तुगलक वंश का जिसका नाम था नासिरुद्दीन। आप सभी लोग याद रखना, इसको नासिरुद्दीन महमूद तुगलक कहते हैं। तभी इसने आक्रमण किया था। लोधी वंश की स्थापना सभी को याद रखना है बहलोल लोधी ने की थी। 1451 से 1489 तक दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा समय तक शासन इसी ने किया। अलाई दरवाजा दिल्ली में पड़ता है, जब आप कुतुब मीनार जाएंगे उसी के पास इसको आप पाएंगे। अलाउद्दीन ने बनवाया था, सभी को ध्यान रखना है। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति के सिक्के, आप सभी को याद रखना होगा, हमीर मोहम्मद शाम, मोहम्मद गोरी, आप सभी को सिक्के दिख जाएंगे। कह रहा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? हम सभी को याद रखना होगा चौगान या पोलो का खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर लाहौर में इसकी डेथ हो गई थी और यहीं पर इसका मकबरा जो है बना दिया गया था। तुर्काने चहलगानी जिसमें 40 तुर्क अमीर हुआ करते थे, यह दल किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने ही बनाया था और इल्तुतमिश ने ही इक्तेदारी व्यवस्था भी शुरू कराई थी। यह जो चहलगानी है इसको समाप्त किसने किया था? तो समाप्त करने का काम यह बलबन का है, सभी लोग याद रखना। अगला देखो, कह रहा है बताइए आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी और 1506 में इसने आगरा को अपनी कैपिटल यानी राजधानी बना लिया था। अगला सवाल देखिए, कह रहा अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो यह शंकराचार्य ने दिया था।
चारों दिशाओं में 4 मठ इन्होंने ही बनवाए थे। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत ये रामानुजाचार्य का है, जिनको भक्ति का जनक कहते हैं। किताबुल हिंद का लेखक ये अलवरूनी है, जो गजनवी के साथियों दरबार में रहा करता था। अगला सवाल नोट करके डाल लीजिए, मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है। और भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। ये गौरी के साथ भारत आए थे और इनकी दरगाह अजमेर में भारत में पड़ती है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है बीजक के रचयिता कबीरदास हैं, साकी सबद रमैनी, मिलाकर बीजक पढ़ लीजिए। कह रहा है बताइए वास्को डिगामा कब आया था? 1498 में, आप सभी को याद रखना है, कालीकट के तट पर पहुंचा था और यहां पर उसे जमोरिये ने स्वागत करके, सभी को याद रखना है, कांच के सिक्के प्राप्त कर लिए थे। कह रहा है बताइए वास्को डिगामा सबसे पहले कहां? कालीकट केरल के तट पर पहुंचा था। बात करें अगर भारत में पहली डचों की फैक्ट्री, तो मसूलीपट्टनम में यह फैक्ट्री जो है वो 1605 में स्थापित हो गई थी। अब यहां पर एक प्रश्न आता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो लिख लो जल्दी से, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी हम सभी को याद रखना है, कंपनी कब बनाई गई थी? तो 1602 में, साथियों नोट कर लेना, यह डचों के देश नीदरलैंड में बनाई गई थी। कह रहा है बताइए प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, डेट सहित याद कर लो। इसी में साथियों याद होगा सिराजुद्दौला मारा गया था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब पता है सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में यह युद्ध हुआ था। क्लाइव जीत गया और यह मारा गया था। अगला देखो, कह रहा है बक्सर का युद्ध, यह 1764 में हुआ था। इधर की तरफ एक ट्रायंगल यानी 3 शासक थे, जिसमें अवध का नवाब सुजाउद्दौला था। इसके बाद में बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम था, जो युद्ध लड़ने आया था, और उस समय का मुगल बादशाह जिसको हम शाह आलम द्वितीय कहते हैं। तो नोट करके डाल लेना, इन तीनों से युद्ध हो रहा था और एक तरफ अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने भाई साहब युद्ध को जीत लिया, हम सभी को पता है, क्योंकि इनकी सेना सुसज्जित थी। अगला देखो, कह रहा है बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजों की सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो को लगा लेंगे। कह रहा है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने करी 1835 में, इंग्लिश को भाषा के रूप में प्रयोग करके। कह रहा है सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में कराया था। तो शुरुआत कब हुई थी? तो सती प्रथा की शुरुआत कहा जाता है 510 में, एक एरण अभिलेख मिला था। याद है आप सभी को, नोट कर लेना एरण अभिलेख। इस एरण अभिलेख को जब आप पढ़ोगे तो एक भानुगुप्त नाम के राजा हैं, इनका एक सामंत हुआ करता था जो मंत्री के रूप में काम करता था। वो हूणों से युद्ध लड़ते हुए शहीद हो गया था, तो उसकी पत्नी आग में जल गई थी। बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने, आप सभी को नोट करना होगा, कब की थी? तो 1828 में। और राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि यह अकबर द्वितीय ने जब उन्हें 1833 में लंदन भेजा था तब दी थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती को आप नोट कर लेंगे। साथियों ध्यान रखना, 1875 में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना सभी को याद रखना है, विवेकानंद जी ने की थी। यह कब किया? तो 1897 में। इसको वेल्लूर मठ के नाम से भी हम जानते हैं और यह पश्चिम बंगाल में आप सभी को हुगली नदी के तट पर मिलेगा। बताइए वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था, इसीलिए इनको हिंदू लूथर कहते हैं। याद रखना, इनको हिंदू लूथर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लूथर था उसने नारा दिया था बाइबल की ओर लौटो। अगला सवाल देखो, कह रहा है 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी और पहली घटना 10 मई को मेरठ में ही हुई थी। 1857 के विद्रोह के समय आपको कैनिंग वायसराय मिल जाएगा, जिसका शासनकाल जो है 1856 से 1862 के बीच में मिलेगा। अगला सवाल देखो, 1857 के जो हमारे कारण है उनमें तात्कालिक क्या था? चर्बी वाले कारतूस। अंग्रेज बड़े चालाक थे, इन्होंने भारत में ना बनाकर ये कारतूस वुलीच लंदन में बनाया था। तो एक प्रश्न पूछा जाता है, ये कारतूस कहां बनते थे? तो वुलीच लंदन में बनते थे। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के सैनिक हुआ करते थे। 1857 में लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, जिनको महक परी के नाम से जानते हैं, हम सभी को याद रखना होगा। 1857 के विद्रोह का इनमें से कानपुर में नेतृत्व नाना शाह पेशवा और तात्या तोपे ने किया था। नाना शाह पेशवा जो थे, इनको धोंधू पंथ के नाम से भी हम सभी लोग जानते हैं। अगला सवाल देखिए, कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और इसका पहला अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया गया था? तो WC बनर्जी को आप याद रखना। और सबसे बड़ी बात की ये अभी होमगार्ड में सवाल भी पूछा गया था। अगला देखो, कह रहा कांग्रेस के पहले अध्यक्ष ये लो जी, रमेश चंद्र बनर्जी। इन्होंने ही कहा था मुझे गधा कह लो, घोड़ा कह लो, लेकिन मुझे हिंदू मत कहना। इसका जवाब जो है वो विवेकानंद जी ने दिया 1893 में। विवेकानंद जी कहते हैं गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। समझ में आया? अगला देखो, क्वेश्चन कह रहा है बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन, इसको डफर से याद कर लो, 1884 से 88 के बीच में। आप सभी को साथियों ये मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 124, बंगाल का विभाजन 1905 में करजन कालिया के समय हुआ था। ध्यान रखना। अगला सवाल देखो, कह रहा बंगाल विभाजन के समय, नोट कर लेना, आप सभी को याद रखना है 1899 से 1905 के बीच में ये करजन मिलेगा। कह रहा है बताइए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ये बंगाल विभाजन के बाद हुए थे। बंगाल में ही मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में आप सभी को याद रखना होगा, सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने मिलकर के करी थी। याद रखना। अगला सवाल देखिए 128, कांग्रेस का विभाजन जो है वो गरम दल और नरम दल के रूप में 1907 में आप सभी लोगों को याद रखना हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में और एनी बेसेंट ने मद्रास में इसकी स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और साथियों सोहन सिंह भाखना ने मिलकर के सैन फ्रांसिस्को में 1913 अमेरिका में की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 जनरल डायर ने कराया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, आप सभी को याद रखना होगा। एक सवाल और आता है कि बताइए इसके लिए जिम्मेदार जो डायर था वो कौन सा था, क्योंकि 2 डायर हैं, ध्यान रखना। एक तो आप सभी को माइकल ओ डायर मिलेगा, ध्यान रखना, माइकल ओ डायर मिलेगा। ये उस समय पूरे पंजाब का लेफ्टिनेंट था, उधम सिंह ने इसी को मारा था। तो उधम सिंह ने इसी की हत्या जो है वो 1940 में लंदन में कर दी थी। लेकिन जो
रेजिनाल्ड डायर था ना, इसको नोट कर लेना, गोली चलाने का काम इसी ने किया था। तो जो जलियांवाला बाग कांड में गोली चलाई थी वो रेजिनाल्ड डायर ने चलाई थी, ध्यान रखना। जलियांवाला बाग कांड में गोली चलाने का आदेश जो है वो जनरल डायर ने, लेकिन ये रेजिनाल्ड डायर है, ध्यान रखना। जलियांवाला बाग कांड के विरोध में कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने त्यागी थी और खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता अली बंधु हैं, हम सभी को याद रखना है, शौकत और मोहम्मद अली। 1919 में आप सभी याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन 1920 में सभी को याद रखना है, गांधी जी का है। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1922 में। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, जबकि 1927 में इसका गठन हुआ था। बताइए पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में लाहौर अधिवेशन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में की गई थी। और अगला सवाल है, बताइए नमक सत्याग्रह दांडी मार्च, तो ये 12 मार्च 1930 को साथियों आप सभी लोग याद रखना। कह रहा है बताइए गांधी और इरविन के बीच में समझौता 1931 में किया गया था दिल्ली में। कह रहा है बताइए इनमें से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने किसने लिया? तो महात्मा गांधी को आप सभी लोग याद रखना। करो या मरो का नारा 1942 में गांधी जी ने ही दिया था। और बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, तो इसको आप सभी लोग याद रखना, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर चालू कर दिया गया था, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। जीरो आवर के तहत बड़े नेताओं को जेल में बंद किया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी, सुभाष चंद्र बोस का नारा है। और दिल्ली चलो का भी इन्हीं का नारा है। आजाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी, बाद में इसे आईएनए के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने साथियों बना दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर 1939 में किया था। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 में, आप सभी को याद रखना होगा। इसमें पैट्रिक लॉरेंस जो है वो अध्यक्ष था, आप सभी को याद रखना है, लॉरेंस जो है वो अध्यक्ष था। एबी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड किप्स अन्य सदस्य थे। 150वां क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यह रहा भारतीय संविधान की प्रारूप समिति वाला सवाल, इसके बाबा साहब अंबेडकर जी अध्यक्ष थे। अब आपको एक सवाल इसमें होमवर्क में बताना है कि भैया बताओ इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो सदस्यों के बारे में आपको बताना है कि कुल कितने थे। यह वीडियो थोड़ा सा आज पहला था तो लंबा हो गया, टाइम मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि 20 मिनट में ही सब कुछ खत्म करना है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और सभी लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।